हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को चैप्टर 7 में जो बेसिक है सर्वांगसम के बारे में मैं वो आप लोगों को पहले बताने जा रही हूँ। उसके बाद हम लोग चैप्टर के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वांगसम हम किसे कहते हैं। तो चलिए, सर्वांगसम होता है जब दो वस्तुएँ एक ही माप एवं आकार का हो तो ऐसी वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती है। जब दो वस्तुएं एक ही माप और एक ही आकार का हो तो वो सर्वांगसम कहलाती है। तथा दो वस्तुएं के सर्वांगसम होने का संबंध सर्वांगसमता कहलाती है। और दो वस्तु का सर्वांगसम होता है तो उसे हम सर्वांगसमता कहते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, वो एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, तो उसे बोलेंगे कि ये दोनों आपस में सर्वांगसमता में है। ठीक है, वही यहाँ पे बोला कि जब दो वस्तुएं एक ही माप और एक ही आकार का हो तो वो सर्वांगसम होगा। और जो सर्वांगसम होगा इस प्रकार के संबंध को सर्वांगसमता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब उससे आगे जानते हैं। उससे आगे एक के ऊपर एक वस्तु रखकर सर्वांगसमता ज्ञात करने की यह विधि अध्यारोपण विधि कहलाती है। एक के ऊपर एक वस्तु को रखकर, जैसे कि देखिए एक ब्लेड है, मान लीजिए एक ब्लेड है, उसके ऊपर एक ब्लेड को रखते हैं। मतलब कि ब्लेड को रखेंगे तो वो जो रखते हैं ना उसको क्या कहते हैं, अध्यारोपण विधि कहते हैं। कि इस प्रकार से एक के ऊपर एक वस्तु को रखकर हम ये जांचते हैं कि वो सर्वांगसम है या नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो अध्यारोपण विधि कहते हैं। अब देखिए सर्वांगसम के चिन्ह, तो सर्वांगसम के चिन्ह होता है, सर्वांगसम के चिन्ह होता है इस प्रकार से, दो ऐसे बराबर ऊपर में ऐसे ऊपर में, मतलब थोड़ा वक्र रेखा थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देना और दो बराबर नीचे में, यही होता है सर्वांगसम का चिन्ह। अब देखिए रेखाओं की सर्वांगसमता, रेखा सर्वांगसम है तो इसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये दो रेखा दे दिया जाए, आपको बोले कि ये सर्वांगसम है तो आप पहचानिए कि कौन इसमें सर्वांगसम है रेखा में, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो चलिए हम आपको वो बताते हैं। यदि दो रेखाओं की लंबाई समान हो तो वे सर्वांगसम होंगे। बस दो रेखा है, उसका लंबाई हमको स्केल की मदद से देख लेना है कि कितना कितना है। जिस बराबर है तो सर्वांगसम में है, अगर बराबर नहीं है तो नहीं है। जो रेखा एक दूसरे के बराबर यानी 5 सेंटीमीटर का अगर एक रेखा हो तो दूसरा रेखा भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तब वो रेखा सर्वांगसम में होगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, एक ए बी रेखा दिया हुआ है, एक पी क्यू। तो मैं तो वैसे हाथ से लिखी हूँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो स्केल की मदद से एक 5 सेंटीमीटर यहाँ पे स्केल रख के एक 5 सेंटीमीटर से खींचेगा, तो उसके नीचे में भी 5 सेंटीमीटर का ही खींचेगा। कहीं पे भी आप खींचे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे भी खींच सकते हैं, कोई मतलब, लेकिन माप समान होना चाहिए। एक 5 तो दूसरा भी 5, एक 10 तो दूसरा भी 10, एक 7 तो दूसरा भी 10। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए ए बी सर्वांगसम पी क्यू, ये देखिए सर्वांगसम का चिन्ह है तो बीच में सर्वांगसम देते थे, इसे सर्वांगसम पढ़ना है, सर्वांगसम पी क्यू, ए बी सर्वांगसम पी क्यू हम ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि हम वैसे एग्जैक्टली एक स्केल से नहीं खींचे, फिर भी लगभग आप लोग देख सकते हैं कि समान ही लग रहा है। अब कौन कैसी सर्वांगसम है, अगर मान लीजिए कौन दे दिया जाए, बोले कि ये सर्वांगसम है कैसे, तो पहचानिए। तो हम कैसे पहचानेंगे, यदि दो कोनों की माप समान हो तो वे दोनों सर्वांगसम होंगे। दो कोनों की माप देख लेंगे, यहाँ का जो कोण होता है, ये यहाँ पे जो कोण, यहाँ पे जितना बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए ठीठा है तो यहाँ पे भी ठीठा है, यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे उतना है, दूसरा भी कोण जो होगा उसमें भी होगा, एक में अलग नहीं होगा। दोनों कोण का माप जो बराबर होगा तो वो आपस में सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कोण ए ओ बी, ये कोण बोल रहे, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों कोण जो है सर्वांगसम है। अब देखिए त्रिभुजों की सर्वांगसमता, त्रिभुज की सर्वांगसमता कैसे जांचेंगे। यदि दो त्रिभुज का संगत भुजा, संगत शीर्ष, संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। संगत भुजा, संगत कोण, संगत क्या है, संगत शीर्ष, तीनों अगर बराबर होता है तब वो सर्वांगसम होता है त्रिभुज में। सबसे पहले संगत भुजा यानी ए बी, ये ए बी जो भुजा है, ये जो ए बी भुजा है, तो ये इसके बराबर में ये भुजा होना चाहिए, इसके बराबर में ये भुजा, इसके बराबर में ये भुजा और इसके बराबर में ये भुजा अगर होगा तो ये सर्वांगसम होगा। अब संगत शीर्ष, तो संगत शीर्ष क्या है, ए, यहाँ पे इसका ए का ये
शीर्ष P होगा, यहाँ पे B का ये Q और C का ये R होगा, ये भी बराबर होना चाहिए। और उसके बाद संगत कोण, तो यानी अगर कोण A, यहाँ पे कोण A ऊपर वाले शीर्ष का अगर कोण A लेंगे तो यहाँ पे कोण A बराबर कोण P होना चाहिए, कोण B बराबर कोण Q होना चाहिए, कोण C बराबर कोण R होना। तब अगर तीनों बराबर है तब ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा आपस में। अब यहाँ देखिए वर्ग की सर्वांग समता, यदि दो वर्ग की भुजाएं समान माप की हो तो वे दोनों सर्वांग सम होंगे। जब दो वर्ग की माप, यहाँ पर देखिए जैसे कि ए बी है, ए बी भुजा के बराबर पी क्यू भुजा होगा, ए डी के बराबर पी आर होगा, सी डी के बराबर आर एस होगा, बी सी के बराबर क्यू एस होगा। अगर ये सब भुजा बराबर है, वैसे वर्ग का सब भुजा बराबर होता है, तो दो वर्ग का समान माप, यानी इस वर्ग का अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर का है तो इस वर्ग का भी 5 सेंटीमीटर का ही भुजा होना चाहिए, तब ये जाके सर्वांग सम होगा, दोनों वर्ग सर्वांग सम होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। इससे आगे हम लोग आयत है और वृत्त है, उन दोनों की सर्वांग समता भी हम लोग देखेंगे। हो गया? चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानने वाले हैं आयत की सर्वांग समता क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि कोई आयत सर्वांग सम में है। तो देखिए, यदि दो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई समान हो तो वे दोनों सर्वांग सम होंगे। जब दो आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होगा तो वे सर्वांग सम होगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने दो आयत बना रखा है, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई समान है। आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे, आपका पूरा सही होगा। और सही जब बनाइएगा तभी सर्वांग सम होगा, जब सही नहीं बनाइएगा तो कोई सर्वांग सम नहीं होगा। तो टेढ़ मेरा हो जाता है कि हमें हाथ से बनाती हूँ, इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए, ये चौड़ाई इसका 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर है लंबाई, तो इसका भी 5 सेंटीमीटर लंबाई है। दोनों का लंबाई और चौड़ाई जब सर्वांग सम होगा, समान होगा, तभी दोनों आयत सर्वांग सम होगा। अब चलिए, वृत्त की सर्वांग समता हम कैसे जांचेंगे कि वृत्त सर्वांग सम में है। दो वृत्त की त्रिज्या समान माप के हो तो वे दोनों वृत्त सर्वांग सम में होगा। दो वृत्त की त्रिज्या, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो वृत्त, एक हल्का गोला लग रहा है, एक अंडाकार है, पर कोई बात नहीं, दोनों वृत्त है। आप लोगों को क्या कहना है, स्केल से पहले वो 1.5 सुई होता है, उससे पहले त्रिज्या ऐसे करके रख के त्रिज्या ऐसे माप लेना है। एक अगर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दूसरा भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही वृत्त बनाइएगा और उसे खींच लीजिएगा, दोनों आपका पूरा सही होगा। ये भी 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला वृत्त है, ये भी है, तो ये दोनों सर्वांग सम है। ठीक है, अब पार्ट 1 आपका ख़त्म हो चुका है। पार्ट 1 में हम लोग इतना ही करने वाले। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि ए एस प्रतिबंध के बारे में जानेंगे, एस प्रतिबंध के बारे में जानेंगे, और इससे पहले ए प्रतिबंध जानेंगे, और सबसे लास्ट में आर एच एस, ये चारों प्रतिबंध हम लोग अगले पार्ट में, सॉरी ए नहीं होता है, एस होता है, भुजा होता है। तो इस सब के बारे में हम लोग अगले पार्ट 2 में जानेंगे। तो अगर आप लोगों को पार्ट 1 अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं।